या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम और बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद आसिफ अली शमसी साहिब, मौलाना मोहम्मद बाबर अली नुशाही साहब, बरादर मुकर्रम जनाब चौधरी मोहम्मद अफजाल साहिब और मोहतरम जनाब हबीब रबानी साहिब, मोहम्मद नासिर साहिब, बुजुर्ग हमारे हाज़रीन और सामीन हज़रात, आज हम सब शुक्राना अदा करने की इस मुबारक महफ़िल में, जो कि मौलाना मोहम्मद बाबर अली नुशाही साहब के हाज़री हरमैन तय्यबैन के सिलसिले में इनेकाद पजीर है, जिसमें मैं और आप सब हज़रात हाजिर व शामिल हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। शुक्रिया जनाब। और रब्बे ज़ुल जलाल सबको बार बार बाअदब हरमैन तय्यबैन की हाज़रियाँ नसीब फरमाए। निहायत ही मुख्तसर वक्त में मैं आप हज़रात की खिदमत एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनकी बादशाही का आलम यह है कि अल्लाह ने उनको पूरी रूए ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई। और सिर्फ ज़मीन की हुकूमत नहीं थी उनके पास, वो हवाओं पर भी उनका हुक्म चलता था, फ़िज़ाओं पर भी हुक्म चलता था, इंसानों पर भी और जिन्नों पर भी। और वो जब कहीं से कहीं सफ़र पर रवाना होते ना, तो उनका एक बहुत बड़ा तख्त था। वो उस तख्त पर जलवा फरमा होते और हवा को हुक्म देते, तो हवा उस तख्त को लेकर जहाँ आपने तशरीफ़ ले जाना होता, वो हवा आपको लेकर उस मकाम तक पहुँच जाती। यूँ कह लो आप बाई एयर सफ़र किया करते थे, ठीक है ना जी। बाई एयर सफ़र होता और वो जल्दी तय हो जाता है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बाई एयर सफ़र कर रहे थे अपने उस मुबारक तख्त पर बैठकर, और आपके साथ आपके वज़रा, मशीर और जिन भी थे और उलमा भी थे। तो आप अपनी पूरी रवानी से वो सफ़र जारी है, तख्त उड़ रहा है हवा में। अचानक वो तख्त जो है वो ज़मीन पर लैंड कर गया। आपने हुक्म नहीं दिया कि यहाँ उतरो। वो अचानक जो तख्त था आपका वो ज़मीन पर उतर आया। आपने फरमाया कि क्या वजह है, मैंने तो इस तख्त को हुक्म भी नहीं दिया, हवा को भी नहीं कहा कि उतर जा, उतार दे मेरे तख्त को, तो ये तख्त क्यों उतरा है। खुद भी नबी थे और नबी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम होता है, लेकिन मसले की वजाहत के लिए आपने अपने करीब बैठे पुराने उलमा से पूछा कि मुझे बता सकते हो कि मेरा तख्त यहाँ पर क्यों लैंड कर गया है, ज़मीन पर क्यों उतर आया है। तो उन उलमा ने कहा, जनाब आप अल्लाह के नबी, आपने फरमाया तुम बताओ ना मुझे अपने इल्म के मुताबिक। उन्होंने अपनी किताबें खोली, पुराने सहीफे देखे और कहने लगे, ए अल्लाह के जलीलुल कदर नबी, ये वो धरती है जो कभी मदीना तैयबा बनेगा, ये वो मकाम है, ये हदूद मदीना है। ये क्या है, हदूद मदीना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मदीना की हदूद की अज़मत और शान के लिए आपके तख्त को उतारा है। और आपको अब 7 किलोमीटर मील तक पैदल सफर करना होगा, इसलिए कि वो ये शहर है, ये वो धरती है, ये वो मुकद्दस खाक है
जहां नबियों के ताजदार क़यामत तक आराम फरमा होंगे। और मदीना तैयबा, अभी ये हमारे मुहतरम चांद साहब एक शेर पढ़ रहे थे कि अर्श का हम पाया हूँ, हुजूर मैं आपकी दहलीज पर बैठा हुआ हूँ, मसला समात फरमा लें कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की जिस सरजमीन पर हुजूर का रोज़ा अनवर है और मेरे आका आराम फरमा है, जिस जमीन के टुकड़े पर, जो जमीन का हिस्सा मेरे आका का मस्कन है, हुजूर जहां जलवागर हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो जगह अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। वो जगह अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। और तीसरी बात, कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस शहर की कसम नहीं खाता और मुझे जरूरत भी नहीं है कि मैं इस शहर की कसम खाऊं, लेकिन व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हाँ महबूब मैं इस शहर की कसम खाता हूं इसलिए कि इस शहर में तू जलवागर है, इस शहर में महबूब तुम रहते हो और इस शहर की मुकद्दस जमीन ने तेरे मुबारक तलवों के बोसे लिए हैं। ए हबीब, इसलिए मैं इस शहर की कसम खाता हूं। अब कुरान मजीद ने जो सूरत मुबारका का सियाक़ुस सिबाक है ना, और ये सूरत मुबारका की मक्की है, उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि ये सूरत मक्कातुल मुकर्रमा शहर के लिए नाज़िल हुई और बलद अमीन अल्लाह ने मक्कातुल मुकर्रमा को फरमाया है। और शुक्रिया, बलदुल अमीन, अमानतों वाला शहर। अल्लाह ताला ने आसान लफ्जों में समझो, पढ़े लिखे अवाब हो, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब मैं इस मक्का शहर की कसम खा रहा हूं। और किस लिए खा रहा हूं? ए हबीब तुम इसमें जलवागर हो। वैसे तो मक्कातुल मुकर्रमा की अजमतें बेशुमार हैं, बेशुमार अल्लाह के घर में जलाल, अजमत, रिफत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बैतुल्लाह पर पहली नजर जब पड़े तो जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल कर लेता है, जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल कर लेता है। और अब इंसान के दिल में अक्सर दुआएं होती हैं, सोच के जाता है, ये जब हदीस सुनी हो, पता हो कि जब बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ेगी तो अल्लाह जो दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। हर बंदे की कई कई दुआएं होती हैं, एक पूरा पैकेज होता है, हमने बना रखा होता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे किसी ने पूछा, हजरत जब बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़े तो बंदा कौन सी दुआ मांगे? कोई एक ही ऑप्शन है ना, अल्लाह तो वैसे हर दुआ को कबूल फरमाता है, लेकिन जो गारंटी दी है, तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो ये कहूंगा कि, और मैं ये दुआ मांगूंगा कि या अल्लाह आज के बाद जो भी दुआ मांगू कबूल हो जाए। ये हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या मैं ये दुआ मांगूंगा कि या अल्लाह आज के बाद जो भी दुआ मांगू कबूल हो जाए। मुस्तजाबुद दावात बनने का ये नुस्खा है। तो अल्लाह ताला के घर में रोजाना 120 खास रहमतें उतरती हैं, उनमें से रहमतें जो 60 हैं वो बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों को मिलती हैं, 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों को मिलती हैं, और 20 रहमतें जो सिर्फ बैतुल्लाह को टिकटकी लगाकर देखते हैं ना, वो खास रहमतें अल्लाह उनको नसीब फरमाता है। तो बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। कितना है? 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब। ये नहीं है कि एक नमाज उधर पढ़ा हो तो लाख माफ हो जाती है, ऐसी बात नहीं, बल्कि उस नमाज की अजमत ये है, उस धरती की वजह से, उस अल्लाह के जलालत वाले, इज्जत वाले, शरफ वाले घर की वजह से मकाम उसका ये है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है।
और मदीना तैयबा के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद, मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज के बराबर है। कहो ना जरा सुभान अल्लाह। अब मैं इसके साथ अहले खिर्द व अकल के लिए और अहले इश्क व मोहब्बत के लिए एक और हदीस पाक इसके साथ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा हिजरत फरमा के आए ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां मदीना तैयबा में जब दाखिल हुए, पहले वबाएं थी, यसरब कहा जाता था और तरह तरह की आफतें होती थी, लेकिन जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम लगे तो मदीना तैयबा बन गया, तैयबा बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां दुआ मांगी, या अल्लाह मक्के को हरम तेरे खलील इब्राहिम ने बनाया था और मदीना को हरम तेरा हबीब मैं बना रहा हूं। या अल्लाह इसको हरम मैं बना रहा हूं और या अल्लाह तूने मक्का में बड़ी बरकतें दी हैं अपने खलील की दुआ की वजह से, और या अल्लाह मैं तेरा हबीब तुझसे दुआ मांगता हूं कि मक्का में जितनी बरकतें हैं ना, उससे डबल बरकतें मदीने में अता फरमा दे, उससे डबल बरकतें मदीना तैयबा में अता फरमा दे। तो अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर इस हदीस को साथ मिलाकर पढ़ो ना, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि मक्कतुल मुकरमा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है और मदीना तैयबा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 2.5 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। लेकिन ये बात सिर्फ उनके लिए है जो कबूल करने वाले हैं, वरना आला हजरत ने कहा कुछ उलमा का इकराम का इख्तिलाफ रहा कि मक्कातुल मुकरमा अफजल है या मदीनातुल मुनव्वरा अफजल है। ये इल्मी बात है, उलमा ने की है और अपनी अपनी किताबों में लिखा है। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ता इश्क़े रिसालत ने फरमाया जो मक्का को अफजल मानते हो हम उनका भी एहतराम करते हैं, और जो मदीना तैयबा के अफजल होने की बात करते हैं हमें उनका भी एहतराम है। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने फरमाया तैबा न सही अफजल, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो मानने वाले हैं। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने कसम इरशाद फरमाई मक्कतुल मुकरमा की, उस कसम की वजह भी रब ने कुरान मजीद में जिक्र की। फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मक्का शहर की अजमतें अपनी जगह है, इसमें जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी अजमतें अपनी जगह है। लेकिन हबीब करीम मैं इस मक्का शहर की कसम सिर्फ इसलिए खाता हूं कि महबूब तू मुझे इसमें चलता फिरता नजर आता है। अब उलमाए मुफस्सिरीन की बात सुनिए, वो फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्का में रहे, क्योंकि कसम की वजह क्या है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम की वजह क्या है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जब तक मेरे आका मक्का में रहे कसम मक्का के लिए थी, जब मेरे आका ताइफ गए तो कसम ताइफ के लिए थी, जब मेरे आका बदर गए तो कसम बदर के लिए है, जब मेरे आका हुनैन गए तो कसम हुनैन के लिए है, जब मेरे आका खैबर गए तो कसम खैबर के लिए है। इसलिए कि कसम का ताल्लुक मुस्तफा के तलबों के साथ है। वो जहां जहां जमीन पर लगते गए वो मुकद्दस मकामात बनते गए, और वो जगहें अल्लाह
जल्ल जलालुहू के लिए कसम बन गई। फरमाया महबूब जहां जहां मुझे तुम चलते फिरते नजर आते हो, मुझे उस खित्ते की कसम, मुझे उस शहर की कसम, मुझे उस मैदान की कसम, मुझे उस पहाड़ की कसम, ए महबूब जहां जहां तेरे मुबारक कदम आए। चौथी बात, रिवायत में है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 मलाइका शाम को मेरे रोज़ा अनवर का तवाफ करते हैं और आकर मुझे सलाम पेश करते हैं। गिनती है मखसूस, 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 ही शाम को आते हैं। लेकिन जो सुबह आते हैं ना वो शाम को वापस चले जाते हैं, और जो शाम को आते हैं वो सुबह वापस चले जाते हैं। ये एक ड्यूटी, ये कतार लगी हुई है, और यूं मलाइका सफ दर सफ अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब हमें इज़्ने मदीना मिलेगा, कब हमें बारगाह रिसालत की हाजिरी का शर्फ मिलेगा। और ये सिलसिला जारी है, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक जारी रहेगा। लेकिन बात यह है कि जो फरिश्ता एक बार हुजूर के हरम में आकर सलाम पेश करता है ना, क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते अल्लाह ताला के बेशुमार हैं, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। यार कम ये शफकत नहीं है उम्मतियों पर जो बार बार बुलाए जा रहे हैं और बार बार हरमैन तय्यबैन की हाजिरियां हो रही हैं। और पांचवी और आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ प्यारे हबीब अपनी उम्मत को ऐलान कर दो कि जब तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया और दुनिया में तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलती, गुनाह इतने, पाप इतने हो गए, जुल्म इतने हो गए, नामा अमाल स्याह इतना हो गया कि जानों पर जुल्म हो गए, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, मेरे महबूब के गुलामों, घबराने की जरूरत नहीं है। एक आस्थान मैंने ऐसा रखा है, एक दरगाह मैंने ऐसी बनाई हुई है, जाऊ का हबीब तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाएं। आज भी लोग जाते हैं और जाते रहेंगे क़यामत तक, लेकिन जाने वालों की दो नीयतें होती हैं। अपनी अपनी नीयत है, उनको उनकी मुबारक, हमें हमारी मुबारक। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मस्जिद नबवी की नीयत करके जाना, हुजूर की दरगाह आलिया और रोज़ा मुक़द्दस की नीयत करके नहीं जाना। वो सिर्फ कहते हैं मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ो, 10 नमाजें पढ़ो, 40 नमाजें पढ़ के आ जाओ, बस ठीक है। लेकिन वही आला हजरत की बात, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में रब फरमा रहा है, जाऊ का जुल्म करने वाले, पाप करने वाले, गुनाह करने वाले हबीब तुम्हारी बारगाह में आ जाएं और आकर क्या करें, फस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह से माफी मांगे। भाई हम सब का ईमान और अकीदा है कि जहां भी रब से माफी मांगे रब माफ करता है, रब माफ फरमाता। अल्लाह ताला हमें सबको माफ फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमारे जुर्म माफ फरमाए। फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, फरमाया दूसरी शर्त यह है कि मेरा महबूब भी तुम्हारी सिफारिश करे। ये कुरान मजीद है, वस्तगफरा लहुमुर रसूल। जो सिर्फ कहते हैं ना कि हुजूर के मस्जिद नबवी में जाकर नमाजें पढ़नी है, उनके लिए कुरान कहता है वहां अल्लाह से माफी मांगनी है, लेकिन शर्त यह है माफी मिलने की, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, कि मेरे महबूब भी तुम्हारी सिफारिश कर दे। अल्लाह आगे फरमाता है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, इस बात की गारंटी होगी कि मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। अब हुजूर की सिफारिश कैसे मिलेगी? सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जितना भी अदब हो सके ऊंची आवाज नहीं करनी। आप साहब मौलाना
अल्लाह ताला हम सबको आपके सफर मदीना की बरकत से बार बार हाज़िरियां नसीब फरमाए। आप सबके लिए मेरी ये गुजारिश कि हरम में काबा शरीफ हो या हरम नबवी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां आजकल ये सेल्फियों का बड़ा हमारा शौक होता है, तस्वीरें कि मैं दिखाऊं कि मैं वहां पहुंचा हूं। ये तो अल्लाह का फजल है जिसे अता फरमाए, लेकिन वहां क्या हमारा ईमान, मैं हर बंदे से और अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं, क्या हमारा ईमान ये इजाजत देता है कि रोजा अनवर की तरफ हम पुश्त कर लें और अपनी सेल्फी बना रहे हैं? ये मेरी बात जिंदगी में सारी जिंदगी याद रखें। जब भी हाज़िरियां हो ना मदीना तैयबा, कभी भी उस बारगाह की तरफ पुश्त नहीं करनी। अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां, अज अर्श नाज़क तर, नफस गुम करदमी आयत, जुनैदो बा यजीदी जा। ये वो बारगाह है जहां जिब्रील और मेकाइल भी अपनी सांसें बंद करके और पस्त करके आते हैं। अगर कोई वहां झिड़की भी दे ना तो चुप करके सुन ले, ये यार दे नाम दा मिले ताना। कोई झिड़की भी दे ना, आपको यल्ला यल्ला भी कहे ना, कोई आपका गिरेबान भी खींचे ना, तो आपने उफ तक नहीं करनी। शुक्रिया, आपने उफ तक नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कहना और बास भी नहीं करनी। ये कम है करम के हुजूर ने हमें अपनी बारगाह में बुलाया। वो जानते हैं, वो यार यहां तड़पे तो मदीने खबर जाती है, और वहां अगर हुजूर की बारगाह में हमारी हाजिरी हो जाए, कोई कहे इधर जाओ उधर जाओ, क्योंकि हालात और हुकूमत ऐसी है, लिहाजा हमने किसी से उलझना नहीं। तो ये कर यार दे नाम दा मिले ताना, चोली पा लइए पिछा। मदीना शरीफ के सफर से, मुबारक सफर से अक्सर लोग वापस आकर यहाँ गिले शिकवे, जी ऐसा हो गया ऐसा हो, नहीं, बिल्कुल यार ये मुकद्दरों की बात है। फरिश्ते पता नहीं जिंदगी क़यामत तक उनकी दोबारा बारी नहीं आती, और हम पर सरकार का कर्म होता है बार बार बुलाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला कारी साहब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू अपने फजल करम से हम सबको भी बार बार हरमैन तैयबैन की बाअदब हाज़िरियां नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि अजमाइन। या इलाहल आलमीन, या इलाहल आलमीन, इस मुबारक महफिल में जितने भी हाज़िरीन सामाईन हैं, या अल्लाह सबको दारैन की बरकत अता फरमा। हम सब की सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। आइंदा से हम सबको नेक